नमस्कार एवरीवन। पैसे की समझ में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम अपने पैसे की समझ को बढ़ाकर अपनी और अपनी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉस्ट वर्सेस वैल्यू की। ये मैंने कल ग्रुप में क्वेश्चन डाला था एंड आई एम थैंकफुल जितने लोगों ने भी जवाब दिए, अपने ओपिनियन दिया। तो लेट अस कंटिन्यू। Disclaimer, I am not a SEBI registered investment advisor. This video is only for educational purpose. कॉस्ट इज बेसिकली प्राइस जो हम पे करते हैं एंड वैल्यू जो हमें उसकी क्वालिटी मिलती है। Excuse me. So price is what you pay and value is what you get. This is statement by Mr. Warren Buffett. So basically हम जो प्राइस पे कर रहे हैं वो हमें क्वालिटी मिल रही है कि नहीं। से फॉर एग्जांपल आप कोई कपड़ा खरीदने गए और आपने 4000 का कोई भी एक जो भी आपकी पसंद थी आपने कपड़ा लिया। आप वापस घर आए तो आपका कोई फ्रेंड आया विजिट करने, उसने बोला अरे ये तो आप ठगे गए, यही सेम कपड़ा आपको 2000 रुपये में इस मार्केट में यहाँ पर मिल जाता। तो बेसिकली वैल्यू जो थी वो 2000 थी, पे आपने 4000 करे। तो दिस इज द डिफरेंस ऑफ प्राइस वर्सेस वैल्यू और कॉस्ट वर्सेस वैल्यू। इसमें ऐसे भी हो सकता है कि आप 4000 में जो क्लॉथ लेकर आए, आपके फ्रेंड ने बोला ये क्लॉथ तो ठीक है लेकिन इससे अच्छी क्वालिटी का क्लॉथ आपको 4000 में मिल सकता था। तो दिस अगेन कि आपने पैसे पे करे बट आपको वैल्यू नहीं मिली। यहाँ सर्विसेज की बात आती है, सारी सर्विसेज कुछ भी हो, आपने कार या बाइक रिपेयर कराने को दी, 2000 रुपीज लगे लेकिन आप सेटिस्फाइड नहीं है उसकी क्वालिटी से, कोई दूसरा मैकेनिक है वो आपको 2000 में ही उससे बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस दे रहा है। ऐसी जितनी भी सर्विसेज हैं, हम टेलर को देते हैं, प्लम्बिंग के लिए बुलाते हैं, फ्लाइट में टिकट बुक करते हैं, ये सारी सर्विसेज हैं और हमें पता है कि इसमें प्राइस में कितना वेरिएशन है एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस में कितना वेरिएशन है। तो हम जो प्राइस दे रहे हैं हम हमेशा चाहते हैं कि उसकी क्वालिटी मिले, दैट क्वालिटी इज बेसिकली वैल्यू। तो सर्विसेज जो है, जैसे कोचिंग, एक आप एग्जांपल लीजिए या एजुकेशन का एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए एक बच्चा 2 लाख रुपए की कोचिंग कर रहा है और साल के अंत में उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। ये 2 लाख आपके वर्थ हो गए, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा अचीव हो गई। वहीं दूसरा बच्चा है जो उसने एक और कोचिंग ज्वाइन करी थी, उसने भी 2 लाख रुपए ज्वाइन करे, उसके पूरे एफर्ट के बाद भी उसका रिजल्ट सही नहीं आया। तो मैं इक्वल कंपैरिजन चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से अगर आप सोचें कि दोनों बच्चे ठीक थे, दोनों बच्चे एवरेज थे, दोनों बच्चों ने मेहनत करी, लेकिन एक कोचिंग का रिजल्ट जो है उस बच्चे पे मेहनत करी गई, उससे आपको वैल्यू मिली, वो बच्चा आईआईटी में हो गया, सेकंड बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। सो जो भी आपको एजुकेशन दे रहा है वो भी उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है ये आपको जज करनी चाहिए, क्योंकि आजकल कोचिंग में बहुत सारा पैसा लग रहा है और टाइम बहुत सारा चला जाता है। तो जब तक आपको समझ आएगा तब तक यू विल लूज टाइम। तो इसलिए जो भी सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो आपको अच्छे से जज करके रिसर्च करके तब आपको कोचिंग या एजुकेशन में डालना चाहिए। तो ये सारी जो हमारी जानकारी है इसको हम अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज में कैसे यूज कर सकते हैं, कॉस्ट एंड वैल्यू की जो बात हमने करी है। से फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट, मनी बैक, यूलिप, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, इन सब में क्या होता है कि कमीशन रेट बहुत ज़्यादा है। तो जो भी आप पैसे पे कर रहे हैं पहले उसमें से कमीशन कटेगा, फिर बाकी पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। और ये प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो लंबे समय में 5 से 6% ही रिटर्न देते हैं एवरेज। तो आपने कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करी इसलिए आपको वैल्यू नहीं मिली। तो इसीलिए जो भी जेन्युइन फाइनेंशियल एडवाइजर है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको एडवाइस करें कि आप केवल टर्म प्लान लें विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस इज टर्म प्लान विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें आप जो कॉस्ट लगाते हैं उतनी आपको वैल्यू नहीं मिलती है। दिस इज एज पर माई ओपिनियन एंड अदर्स ऑल्सो।
फिर जैसे म्यूचुअल फंड खरीदना है तो आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, रेगुलर मतलब किसी एजेंट के थ्रू खरीद सकते हैं। तो अगर आपको एक ही प्रोडक्ट खरीदना है, सिंपल इंडेक्स फंड खरीदना है, तो आपको किसी म्यूचुअल फंड एजेंट की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट खरीद सकते हैं, या आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं तो आप खुद खरीदिए। तो जो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट उसको एज ए कमीशन देंगे, वो कॉस्ट आपकी इन्वेस्टमेंट में जाएगी और आपको उसकी वैल्यू ज़्यादा मिलेगी। रियल एस्टेट जो है वो मुझे सबसे अजीब सा लगता है, क्योंकि उसमें एक ही प्रोडक्ट है, उसकी सेम क्वालिटी है, लेकिन उसको आपको अलग अलग रेट मिलेंगे। डिफरेंट डीलर्स, डिफरेंट ब्रोकर्स उसको अलग अलग रेट पे कोट करेंगे। सो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, उस लोकल एरिया की नॉलेज चाहिए। जो थॉट प्रोसेस है डीलर का, उसकी नॉलेज चाहिए। तो इसलिए रियल एस्टेट मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जो आप कॉस्ट पे करते हैं, कई बार आपको उसकी वैल्यू नहीं मिलती, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम बायर्स होते हैं। जो प्रोफेशनल हैं वो डेफिनेटली वैल्यू डिराइव कर लेते हैं। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज में आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर। तो इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो केवल प्रोडक्ट बेचने पे फोकस करते हैं। तो उनका बेसिक पर्पस है कि आपको प्रोडक्ट बेचें और उसमें से जो कमीशन मिले वो उनका हो। तो आप कॉस्ट तो पे कर रहे हैं, बट आपको वो सर्विसेज नहीं मिल रही है। बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइजर का काम है कि आपका सारा एनालिसिस करके आपको बताया कि आपको इन इन प्रोडक्ट की जरूरत है। अब आप प्रोडक्ट उनसे खरीदें या कहीं और से खरीदें या डायरेक्ट ऑनलाइन जाके खरीद लें, उससे उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दे शुड नॉट पुश द प्रोडक्ट, दे शुड पुश देयर सर्विसेज, कि हम आपको ये गाइडेंस देंगे और प्रोडक्ट हम नहीं देंगे। तब तो दैट इज ए गुड फाइनेंशियल एडवाइजर। सो आप कॉस्ट पे करेंगे लेकिन आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से प्रोडक्ट पुश करे हैं जिसमें उनको कमीशन ज़्यादा मिले। आई एम नॉट टेलिंग एवरीबडी इज लाइक दिस, लेकिन मैनी आर लाइक दिस। फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ये भी नॉन ट्रांसपेरेंट है। इसमें हमें नहीं पता, हम चार, जैसे म्यूचुअल फंड में आप कंपेयर कर सकते हो कि चार लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, इन चारों में किसका रिटर्न कैसा है, कौन कितने साल से चल रहा है, फंड मैनेजर कौन है, बहुत सारे क्राइटेरियाज आप देख सकते हो। पीएमएस में आपको कंपैरिजन कहीं अवेलेबल नहीं है, तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। आप कॉस्ट पे करते हो और लेकिन हो सकता है आपको उसकी वैल्यू ना मिले। फिर बहुत सारे इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड एजेंट्स अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर भी बोलते हैं, लेकिन वो है नहीं। उनका बेसिकली इंश्योरेंस एजेंट का काम है आपको इंश्योरेंस के बारे में बताना और इंश्योरेंस सेल करना। म्यूचुअल फंड एजेंट का काम है म्यूचुअल फंड के बारे में बताना और सेल करना। लेकिन वो आपको बहुत सारी इधर उधर की भी एडवाइसेस देते हैं जो उनके फील्ड में नहीं है। तो उस चक्कर में आप कॉस्ट ज़्यादा पे करते हो, आपको वैल्यू कम मिलती है। सो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो ये मेरी बुक है, पैसे की समझ। और ये मेरा टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप नंबर है 7017772763। आप में से जो कांटेक्ट करना चाहे कर सकता है। सो थैंक यू ऑल। आपका दिन शुभ हो।